Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मैंने फैसला कर लिया, मैं सैफी की शादी में शिरकत नहीं करूंगा। लेकिन बेटा प्लीज मॉम, मुझे मजबूर मत करें। वो कौन मन्नू नहीं शेबी लेकर आया था। या अल्लाह, वो निकम्मा। तो बेटा जरीना को बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। मैं तो बताना चाह रही थी मगर वो अपने आगे किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। क्या हुआ मन्नू? अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा सूट तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मन्नू। मन्नू भी तो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ माशाल्लाह। सच? बहुत प्यारी लग रही है। मन्नू, क्या औरतों में क्या घुसे बैठे हो? वहाँ मर्दाने में जाके कोई काम देख लो। जी चलो शाबाश। दादू, ताई अम्मी को शेबी नजर नहीं आ रहा जो लड़कियों में घुसा बैठा है। अच्छा चुप हो जाओ, सुन लेगी तो फजीता कर देगी। बहुत प्यारी लगी हो। किसने तैयार किया तुम्हें? थैंक यू। तैयार होने से क्या होता है, मैं तो वैसे भी प्यारी हूँ। यार ये मुझे हार बहुत इरिटेट कर रहा है, उसे उतार दूँ? क्यों? अच्छा लग रहा है। दुल्हा है आप, आज नहीं पहनेंगे तो फिर कब पहनेंगे? अच्छा मन्नू, अंदर जरा कमरे से दूध का ग्लास तो ले आओ, दूध पिलाई की रस्म करनी है। जी अम्मी, ले आता हूँ। दूध पिलाई की रस्म किससे करवाओगी? लड़कियां ही करती हैं रस्म, माँ ही करेगी। अगर लड़के करते तो फिर मैं शेबी से करवा लेती। ताई अम्मी, मैं और कोई लड़की नजर आ रही है तुम्हें हमारे घर में? तुम ही करोगी? आ जाओ जल्दी से। शाबाश। जी चलो। जी। दूध नहीं पीता हूँ। बेटा ये रस्म होती है, पीना पड़ता है दूध, बताए ना। अरे बेटा पी लो थोड़ा सा सैफी। बस ठीक है ना मामा, हो गया। अब क्या दूध ठीक है बस। पी लेना। देख लीजिए, आपने कहा इसलिए पूरा खत्म किया, वरना मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। अरे माहा, खाली ग्लास ना लेना, नेक लेते हैं ना। जी, हम खाली गिलास नहीं लेते, नेक चाहिए। नेक किस बात के लिए भाई? अरे सैफी बेटा देना पड़ता है, रस्म है। फैजी जी ये लीजिए। 20,000 चाहिए। मैडम, एक दूध के गिलास के लिए 20,000 रुपये? शुक्र करें 20 मांगे, वरना इस रस्म के 50,000 लेते हैं। मैडम, हम दरक से पैसे नहीं तोड़ते। एक काम करें, 10,000 रुपये। सॉरी, पूरे 20,000 चाहिए। फजूल की बहस मत करो फैजी। 20,000 रुपये मांगिए, दे दो उसके हाथ में। नहीं है तो मुझे बता दो, मैं दे। ये लीजिए।
एक्सक्यूज मी। जी सॉरी। सॉरी, मगर किस बात के लिए? वो मेरी वजह से आपको डांट पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली सुफियान की आदत है और हम लोग यूज्ड टू चुके हैं। अच्छा, तो फिर आप डिस्टर्ब क्यों हैं? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अब बाय द वे, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। कौन से डिजाइनर का? हैरान मत हो, एक्चुअली मैं भी इसी प्रोफेशन से रिलेट करता हूँ। मेरा खुद का बुटीक है, लेकिन मैं लोकल मार्केट के लिए काम नहीं करता, सिर्फ एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। वैसे ये ड्रेस किसी डिजाइनर का नहीं है, इसे मैंने खुद डिजाइन किया है। Really? It's beautiful. You are genius. थैंक यू। अब आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है? फिलहाल तो मैं आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स करूँ। वेरी नाइस। क्या हुआ मन्नू? माँ, दादू बुला रही है, रुखसती होने वाली है। हाँ चलो। अब प्लीज आप जाइए। थैंक यू। अच्छा। पिज्जा दीजिए। शेबी को देखा कहीं? नहीं ताई अम्मी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। देखे जरा, एन रुखसती के वो गायब हो गया रखा। जरीना, कुरान मन्नू को दो। आओ बेटा। हाँ जरीना बहन, हमें भी बहुत देर हो रही है, अब जरा जल्दी करें। कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन की रुखसती हो रही थी और तुम दोस्तों में घुसे हुए थे। ऐसी भी क्या दोस्ती? जरा सी देर के लिए बाहर गया था अम्मी। रमशा को घबराहट हो रही थी यहाँ भीड़ भाड़ में। अम्मा है तुम्हारी रमशा, उसे घबराहट हो रही थी, ले गए उसे हवाखोरी के लिए। तुम्हारी वजह से उस मन्नू से मुझे रुखसती करवानी पड़ी अपनी बच्ची की। ऐसा तो मत कहे अम्मी, बहुत बड़े बाप की बेटी है और आपके बेटे पर फिदा। सोचें, अगर शादी हो गई मेरी उससे तो जिंदगी बन जाएगी हम लोगों की। पहले तो नहीं बताया तुमने। मैंने तो लिफ्ट ही नहीं कराई उसे। कहा होता तो कर लेती कुछ आओ भगत में। चले कोई बात नहीं, दोबारा बुला लूंगा। अच्छा अम्मी, अब्बू को बोलिएगा मैं अंदर इंतजाम देख रहा था, प्लीज। जहन्नुम में हो तुम। क्या हुआ मामा, आप अभी तक सोई नहीं है? क्या होना है बेटा, मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? खजान मैं दूसरों के घरों में देखती हूँ 8-8, 10-10 बच्चे हैं और सब इतनी हंसी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। और एक मेरा घर है जिसमें मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे, एक दूसरे से बिल्कुल। तो मैं क्या करूं मामा? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, मगर वो कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती है। आपने देखा नहीं उस दिन भरी महफिल में सैफी ने मुझे किस तरह सबके सामने डांट दी। मैं जानती हूँ बेटा, सुफियान को ठीक करने की हर तरकीब हमारी नाकाम है। उसे प्यार से, नाराज होके, यहाँ तक के गुस्से से भी समझा कर देखा, मगर उसकी हालत कभी बेहतर हो ही नहीं पाई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा।
साइकेट्रिस्ट ने भी डैड से यही कहा था कि सुफियान की शादी करा दें, उससे काफ़ी असर पड़ेगा। लेट्स सी, कुछ और वक्त इंतज़ार कर लेते हैं। सही कह रहे हो, अब इंतज़ार के अलावा और हमारे पास कोई चारा भी नहीं। अच्छा फैजी, तुम्हारी माँ से क्या बात हुई बेटा? कुछ ख़ास नहीं, बस रस्मी बातें हुई और उसने बहुत महज़्ज़ब तरीके से मेरे सवालात के जवाब दिए। आपको पता है मामा, वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, बहुत काबिल लड़की है। कहते तो बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, दिखने में तो वो बच्ची बहुत प्यारी और बहुत काबिल, इखलाक भी बहुत अच्छा उसका। ना जाने उसने फिर सुफियान के साथ ऐसी हरकत क्यों की? मॉम, मुझे लगता है कि सुफियान ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी होगी जिससे महा हाइपर हो गई होगी। मुझे तो महा बिल्कुल डिसेंट लड़की लगी, बहुत अच्छी लड़की है। शायद। क्या देख रहे? देख रहा हूँ कितना खुशनसीब हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपको पता, आज सब बोल रहे थे कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन मैं ये बात आपके मुंह से सुनने का इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि आप बोले मुझे। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आपको पता, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं जब से इस कमरे में आई हूं ना, सोच रही थी कि आपसे कहूंगी कि इस कमरे में ना हम दोनों की बहुत प्यारी सी पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ कैसे लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, आज के दिन तुम मुझसे कोई गिफ्ट नहीं मांगोगी क्या? गिफ्ट? क्यों नहीं? ओके। ये इतने पैसे कहाँ से आए भाई? ये आंटी अंकल ने दिए ना शादी की रस्म में। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ससुराल वाले तो फिदा हुए जा रहे थे उस पर, और सुफियान का तो बस नहीं चल रहा था कि पलकों पर बिठाए। अल्लाह खुश रखे उसे हमेशा। खुश तो वो रहेगी, इतना चाहने वाला, पैसे वाला, खूबसूरत नौजवान जो मिला है उसको। जरीना, शुक्र अदा करो अल्लाह का, यूं तकब्बुर की बातें ना करो। देखना, मैं तो बहू भी ऐसी ही अमीर ज़ादी लाऊंगी। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी अम्मी, बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अच्छी सी जॉब ढूंढ के आप अपने सारे अरमान पूरे कीजिएगा। इंशाल्लाह। कुछ नहीं डैड, बस मॉम से बातें कर रहा था मैं। क्या है ये किस लिए दिए पैसे आप लोगों ने? क्या मतलब किस लिए दिए? अपनी बहू को दिए? पहली दफा घर आई है तो उसे सलामी नहीं डालेंगे क्या? पहली बार घर आई तो गरीब समझ के पैसे डाल दिया आपने उसको। इस तरह से पैसे तो नौकरों को डाले जाते हैं। तोहफे वगैरह भी खरीद के दे सकते थे आप लोग। मेरी बीवी को क्या समझा हुआ है? उसको पैसों की कोई कमी है क्या?
सैफी, तुम हर बात का गलत मतलब निकालते हो। सुफियान बेटा, हमने पैसे इसलिए दिए थे कि हमारा गिफ्ट शायद बेटी को पसंद ना आए, वो अपनी पसंद से कोई भी चीज़ खरीद ले। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने गिफ्ट खरीदना गवारा ही नहीं समझा। आपने कहा पैसे ही डाल देते हैं उसको। सैफी, हमारे लिए गिफ्ट देना कोई बड़ी बात नहीं, हम कल ही जाकर गिफ्ट खरीद कर दे देंगे। और कुछ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बड़ी मेहरबानी। इतना ही ख्याल था तो पहले बता देते इन लोगों को। खैर, अब दफा करो। कह के काम करवाने से क्या फायदा, इंसान को खुद एहसास होना चाहिए। बहरहाल, ये पैसे आप वापस ले लीजिए अपने। ऐसे पैसे तो मैं अपनी बीवी को बहुत दे सकता हूँ। समझ नहीं आती इस लड़के का क्या करें। कोई हल नहीं है इस लड़के का, क्या करें। अपने दोस्तों की शेबी खूब खुल के खातिर मदारात किया करो। आखिर मुझे बहू भी तो ऐसे ही लोगों में से लानी है। आप फिक्र ही ना करें अम्मी। बस फैसला हो गया, तुम इसी साल बीकॉम के एग्जाम्स दोगे। कल जाकर फॉर्म ले आना। दादो, आप ही समझाए ना से। तुम दोनों का मामला है, मैं क्या बोलूं। मैं तो दादो, आप कुछ नहीं कहेंगे।